हमारी किचन की सबसे जरूरी चीजों में से एक क्या है? जाहिर है हमारा चूल्हा। पर जरा सोचिए, अगर इसे जलाने वाला ईंधन ही खत्म होने की कगार पर आ जाए तो क्या होगा? आज हम इसी बड़ी चुनौती और इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प समाधानों पर बात करने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 90%। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। मतलब भारत में इस्तेमाल होने वाली 90% रसोई गैस एक ऐसे रास्ते से आती है जो इन दिनों जियोपॉलिटिक्स की वजह से एक बहुत ही सेंसिटिव जोन बन गया है। और इसका असर सीधा हमारे किचन तक पहुंच सकता है। और सुनिए, ये कोई दूर की आशंका नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। सरकार का ये बयान खुद स्थिति की गंभीरता को बता रहा है। ये एक ऐसे ऊर्जा संकट की तरफ इशारा है जिसका असर सीधे तौर पर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले हम इस गैस की कमी के असली वजह को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि बिजली से चलने वाला किचन कितना कारगर हो सकता है, और क्या हम बिना आग के खाना पकाने के अपने पुराने तरीकों को फिर से अपना सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि सौर ऊर्जा हमारी रसोई को कैसे बदल सकती है, और आखिर में हम भविष्य के लिए अपनी रसोई को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दिक्कत शुरू होती है पश्चिम एशिया से। वहां चल रहे तनाव की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया का एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है, उसमें रुकावट आ गई है। और क्योंकि भारत की लगभग 90% रसोई गैस इसी रास्ते से आती है, तो हमारे गैस सिलेंडर पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस गैस संकट का सबसे पहला और आसान विकल्प क्या हो सकता है? जवाब है हमारे घर का बिजली का स्विच। जी हाँ, बिजली से चलने वाले उपकरण। आइए देखते हैं कि ये हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। हमारा गैस चूल्हा आग से गर्मी पैदा करता है, जिसमें से ज्यादातर गर्मी बर्तन के आसपास की हवा में ही बर्बाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है। और ये चार्ट देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। गैस चूल्हे की एफिशिएंसी सिर्फ 40% है। मतलब सोचिए, 60% ऊर्जा तो बस हवा में उड़ जाती है। वहीं इंडक्शन 90% तक एफिशिएंट है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, तो इस बेहतर एफिशिएंसी का हमारी जेब पर क्या असर होता है? चलिए हिसाब लगाते हैं। एक सामान्य सिलेंडर आज लगभग 913 रुपए का है। उतना ही खाना पकाने के लिए इंडक्शन पर करीब 624 रुपए की बिजली लगेगी। मतलब हर महीने लगभग 300 रुपए की सीधी बचत। हाँ, शुरू में 2 से 4 हजार का खर्चा जरूर है, लेकिन ये बचत उस खर्चे को 1 साल के अंदर ही पूरा कर सकती है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या हमारे पुराने बर्तन इंडक्शन पर चलेंगे? इसका जवाब ना एक बहुत ही आसान से टेस्ट में छुपा है। बस एक चुंबक लीजिए और उसे अपने बर्तन के तले से चिपका कर देखिए। अगर वो मजबूती से चिपक गया तो समझ लीजिए आपका बर्तन इंडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, ये बात भी सही है कि भारतीय खाने के हिसाब से कुछ मुश्किलें तो हैं। हमारी गोल पेंदे वाली कढ़ाई इंडक्शन पर ठीक से काम नहीं करती, और बिना सीधी आंच के फूली हुई रोटी बनाना या भरते के लिए बैंगन भूनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इंडक्शन बहुत तेजी से गर्म होता है, तो हमें अपने खाना पकाने के अंदाज में थोड़ा सा बदलाव तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब हाईटेक चीजों से हटकर एक ऐसे विकल्प पर चलते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। एक ऐसा तरीका जिसमें ईंधन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये है हमारे पूर्वजों का ज्ञान। मिलिए असम के एक जादुई चावल से, जिसका नाम है कोमल चावल। ये कोई मामूली चावल नहीं है। इसकी बनावट इतनी खास है कि इसे पकाने के लिए आग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, ये बस ठंडे पानी में भिगोने से ही नरम होकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसे बनाना इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस चावल को धोइए, 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और फिर इसे गुड़, दही या दूध के साथ मिला के खा लीजिए। आपका पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार है। एक जमाने में ये यात्रियों और किसानों का पसंदीदा भोजन हुआ करता था। और ये मत सोचिए कि बिना आग के खाना पकाने का मतलब सिर्फ चावल है। अरे नहीं, स्प्राउट सैलेड, कोसंबी से लेकर चटपटी भेलपुरी और पीनट चाट तक ऐसे न जाने कितने स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन हैं जिन्हें बनाने के लिए एक बूंद भी ईंधन नहीं लगता। ये पारंपरिक ज्ञान आज भी उतना ही काम का है। तो हमने पुराने तरीकों की बात की, अब चलते हैं भविष्य की तरफ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे सबसे पुराने ऊर्जा स्रोत यानी सूरज
को शहर की जिंदगी के हिसाब से इस्तेमाल करता है। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर खाना पकाने के लिए गैस या बिजली की जरूरत ही ना पड़े और आपकी खिड़की ही आपका चूल्हा बन जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये अब हकीकत बनने जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे के इनोवेटर्स ने एक ऐसा अनोखा सोलर ओवन बनाया है जिसे किसी भी अपार्टमेंट की खिड़की पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये पारंपरिक सोलर कुकर की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करता है, जिसके लिए एक बड़ी खुली छत चाहिए होती है। ये शहरी जीवन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे बनाने वालों का कहना है कि ये माइक्रोवेव ओवन जितना ही सुविधाजनक है। ये सिर्फ 20 मिनट में 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और इसे सूरज की दिशा में बार बार घुमाने का झंझट भी नहीं है। मतलब आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ऊर्जा का एक बेहतरीन मेल। तो गैस की किल्लत से लेकर इंडक्शन तक, बिना आग वाले पारंपरिक तरीकों से लेकर भविष्य के सोलर ओवन तक, हमने काफी कुछ देख लिया है। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि भविष्य के लिए एक मजबूत और लचीली रसोई आखिर कैसी दिख सकती है। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं जो सारी कहानी को एक साथ बयां करती है। एलपीजी सुविधाजनक तो है, लेकिन सप्लाई पर निर्भर है। इंडक्शन चलाने में सस्ता और कुशल है, लेकिन इसमें शुरुआती लागत और बिजली पर निर्भरता है। बिना आग के पारंपरिक तरीके सबसे सस्ते और टिकाऊ हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित है। और सोलर ओवन, ये भविष्य का एक शानदार टिकाऊ विकल्प है जो सिर्फ धूप पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक ही समाधान पर निर्भर रहना समझदारी है, या फिर हमें एक ऐसी रसोई बनानी चाहिए जिसमें इन सभी विकल्पों का एक मिला-जुला रूप हो। एक ऐसी रसोई जो किसी भी ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। अब ये सोचने का समय है कि क्या हमारी रसोई भविष्य के इन झटकों के लिए सच में तैयार है।